अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सिंप्लेक्स मेथड करने लगे हैं। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च सिंप्लेक्स मेथड का हमने मैक्सिमाइजेशन केस देखे। आज हम मिनिमाइजेशन केस देखने लगे हैं। ठीक है, कि सिंप्लेक्स मेथड का हमने मिनिमाइजेशन केस देखना है, यानी कि मिनिमम वाला क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हुए। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन केस हमारे पास क्या है, जी इक्वल टू x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3। और सब्जेक्ट टू क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस दैन आर इक्वल टू 7। ये आपके पास एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, -2x1 प्लस 4x2 लेस दैन आर इक्वल टू 12। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन होगी। और थर्ड वन आपके पास है -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस दैन इक्वल टू 10। ये आपके पास तीसरी इक्वेशन होगी। और x1 x2 x3 ये आपके पास क्या है, लेस दैन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं जो कि क्या हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। सॉरी, ठीक है, x1 x2 x3 क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो अब हम इसका हम सिंप्लेक्स मेथड करेंगे मिनिमाइजेशन केस के लिए कि सिंप्लेक्स मेथड हम किस तरह से यानी कि सिंप्लेक्स मेथड में हम मिनिमाइजेशन केस कैसे देखते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम जो इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म सेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, जी हमारे पास मिनिमम है, जी इक्वल्स टू x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3। ठीक है, इसको हमने इस मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है, तो हम माइनस जी यानी कि माइनस के साथ जी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस जी इक्वल किसकी होगा, x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3। यानी कि जस्ट हमने जो जी वाई टर्म है उसके साथ माइनस साइन लगा देना है। ओके, बाकी जो इक्वल के दूसरी साइड पे टर्म्स है उनको हमने कुछ भी नहीं करना। ओके, तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम में कन्वर्ट हो चुका है। आप देखें, जी दूसरी साइड पे जाएगा, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि जी प्लस x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गया एक। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हम सेट कर लेते हैं। 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस s1 इक्वल्स टू 7। प्लस s1 क्या है आपके पास, यहाँ पर स्लैक या सरप्लस वेरिएबल आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, -2s1 प्लस 4x2 प्लस s1 इक्वल्स टू 12। यहाँ पर इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी को आपने रिमूव किया। इनइक्वालिटी आपके पास क्या थी, लेस दैन आर इक्वल वाली। ठीक है, उसको रिमूव करते हुए हम जो है वो यहाँ पर स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे। -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस s3 इक्वल्स टू 10। यहाँ पर भी इनइक्वालिटी थी, लेस दैन आर इक्वल की, तो हमने यहाँ पर भी स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, अब देखें, अब हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जी x1 x2 x3 s1 s2 s3 और सोल्यूशन एंड रेशियो वाला हमने कॉलम बना लिए। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, बेसिक आपके पास क्या है और नॉन बेसिक क्या होते हैं। सबसे पहले नॉन बेसिक मैं आपको बता चुकी हूँ, x1 x2 और x3 ये आपके पास क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल हैं जो कि क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होते हैं या 0 होते हैं, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, और बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जी s1 s2 s3। ये जो आपने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये बेसिक वेरिएबल होते हैं। आप देखें, जी वाले कॉलम में, जी वाई रो में आपके पास क्या आएगा, दिस वन, ये जी की जगह पे 1, एक्स की जगह पे एक्स का कॉफिशिएंट 1, x2 का कॉफिशिएंट -3, x3 का कॉफिशिएंट -2, s1 s2 s3 नहीं है तो 0 0 लिख देंगे। और सोल्यूशन में भी आपके पास 0 आएगा क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड पे 0 है। ओके, नेक्स्ट आपके पास इस इक्वेशन 1 का आप लिखेंगे, जी नहीं है तो 0, x1 का कॉफिशिएंट 3, x2 का कॉफिशिएंट -1, x1 x2 का कॉफिशिएंट -1, x3 का कॉफिशिएंट 2, s1 का कॉफिशिएंट 1, s2 नहीं है तो 0,
S3 भी नहीं है तो 0, और सोल्यूशन आपके पास 7 है क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड पे 7 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप इस इक्वेशन का लिखेंगे, इस इक्वेशन में जी नहीं है तो 0, S1 का कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट -2, x2 का कोफिशिएंट 4, x3 नहीं है तो x3 का कोफिशिएंट 0 होगा, S1 भी नहीं है तो S1 का कोफिशिएंट 0, S2 है तो S2 का कोफिशिएंट 1, और S3 भी यहाँ पर नहीं है इस इक्वेशन में तो 0, और सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं। इस इक्वेशन पे S1 जी नहीं है तो 0, ये x1 का कॉलम है तो x1 का कोफिशिएंट क्या है -4, x2 का कोफिशिएंट क्या है 3, x3 का कोफिशिएंट क्या है 8, S1 नहीं है तो 0, S2 भी नहीं है 0, S3 यहाँ पर है, S3 का कोफिशिएंट 1, और इक्वल किसके है, ये 10 के, ये इनके सोल्यूशन आपके पास क्या है इसका 10। ओके, अब यहाँ पर आपने कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, आप देखें यहाँ पे कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप जो है फर्स्ट वाले इसकी तो रेशियो नहीं लेते, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। रेशियो हम लेते हैं, हम 7 की रेशियो हम -1 के साथ लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 7/-1 तो -7 आ जाएगा। 12 डिवाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, ये जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया है, ये कौन सा हमने कॉलम सेलेक्ट किया है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू वाला कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें 0 में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो वाला कॉलम हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, उस कॉलम का हमने सोल्यूशन कॉलम के साथ रेशियो लेनी है, यानी कि सोल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय आपके पास x2 जो आपने सेलेक्ट किया है कॉलम वो वाला। ठीक है, आप देखिए सोल्यूशन कॉलम में आपके पास 12 था, 12 को डिवाइड किया आपने 4 के साथ तो 3 आ गया, तो 3 आपने लिख दिया। इसी तरह 10 है आपके पास सोल्यूशन कॉलम में, 10 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3.33 आएगा। तो रेशियो में आपने पॉजिटिव मिनिमम रेशियो सेलेक्ट करनी होती है। पॉजिटिव मिनिमम रेशियो कौन सी है, दिस वन 3 वाली, तो ये आपके पास ये वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी, दिस वन, ये वाली रो। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ये कॉलम सेलेक्ट हुआ था और ये रो सेलेक्ट हुई थी। ठीक है, जिसमें क्योंकि आपने जब रेशियो फाइंड की तो मिनिमम रेशियो 3 और कॉलम कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं। कॉलम में जो 0 होती है, 0 में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास रो सेलेक्ट हुई है और जो कॉलम सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पर 4 है, दिस वन, ये पॉवर्ट पॉइंट है, इस 4 को हमने 1 करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इस 4 को 1 करना है, तो हम इस पूरी रो को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। ये रो कौन सी है, थर्ड रो है, ये इनके 1/4 R3 कर देंगे, तो 1/4 R3 आपके पास क्या आ जाएगा। और उसके बाद x2 आपने सेलेक्ट किया है, x2 इंटरचेंज हो जाएगा s2 के साथ, तो यहाँ पे x2 आ जाएगा, और 1/4 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो -1/2 बचेगा। 4 इंटू 1/4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिख दिया। इसी को आपने 1 करना था और 1 बन गया। बाकी आप 1/4 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 ही आ जाएगा, नेक्स्ट भी 0, 1/4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इस 1 के, ये जो हमारे पास कॉलम सेलेक्ट हुआ था, इस कॉलम में जो पॉइंट पॉइंट है इसको तो हमने 1 बना दिया, और इसके ऊपर नीचे जो अब 0 बनाना है, यानी कि ये हम देखें यहाँ पर 0 बने हुए हैं, ये भी 0 बने हुए, तो ये 0 कैसे बनेंगे, ऑपरेशन लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए, यानी कि ये 1 बन गया है, इसके ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए हम कुछ ऑपरेशन करेंगे। देखिए R1 + 3R3, R1 हमारे पास क्या है, R1 में हमारे पास -3 है। ये जो -3 है, अगर हम R3 में हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस इसमें करते हैं 3 इंटू R1। R1 में यहाँ पर क्या है, 1 है, तो आपके पास -3 और +3 0 हो जाएंगे। ये ऑपरेशन मैं आपको बता दूंगी, पहले हम ऑपरेशन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन होगा वो R2 + R3 होगा, और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन होगा वो R4 - 3R3 होगा। ठीक है, ये ऑपरेशन हैं, इनमें से मैं आपको एक ऑपरेशन बताऊंगी, दिस वन, ये वाला। ठीक है,
बाकी आप लोगों ने ऑपरेशन क्यों खुद करने हैं, क्योंकि हम मैक्सिमाइजेशन वाले केस कर चुके हैं, हमने मिनिमाइजेशन वाला भी हम कर रहे हैं, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड। तो मिनिमाइजेशन केस हम कर रहे हैं, तो आपको लिए मुश्किल नहीं है, आपने रोज़ ऑपरेशन अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। जस्ट मैं आपको एक एक ऑपरेशन बता दूंगी, बाकी आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसी तरह से अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो टेबल बना हुआ है दिस वन, ये वाला टेबल ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक ऑपरेशन मैं बताने लगी हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑपरेशन क्या था, R1 + 3R3, ठीक है। तो R1 हमने लिख ली है 1 1 -3 -2 0 0 0 0, ये R1 होगी। अब हमने क्या करना है, R3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब R3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, R3 जो 1 जहाँ पर जो R3 अभी आई है, ठीक है, जब हमने 1/4 को मल्टीप्लाई किया R3 के साथ, उसके बाद जो R3 आई है उस R3 के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 -3/2 3 0 0 3/4 3/4 0 and 9, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं कैंसिल आउट, 3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 -3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। 1 -3/2 तो आपके पास आ जाएगा -1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, ये आपके पास R1 आ जाएगी। अब चेंज होगी। अब आपने टेबल में R1 जो रो होगी, फर्स्ट रो होगी, आपने उसकी जगह ये वाली रो पुट करनी है, ठीक है। तो हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमने जब ऑपरेशन अप्लाई किया था R1 + 3R3, तो आपके पास क्या आ गया था, 1 -1/2 0 -2 0 3/4 0 and 9 आ गया था। ये हमने पुट कर दिया। बाकी ऑपरेशन आपने खुद करने हैं, R2 + R3। तो R2 + R3 करेंगे तो R2 आपके पास क्या आ जाएगी, 0 5/2 0 2 1 1/4 0 10, ठीक है। और R4 -3R3 करेंगे तो R4 आपके पास क्या आ जाएगी, 0 -5/2 0 8 0 -3/4 1 1, ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। R4, ठीक है, R4 आ गई। अब हमने अगेन क्या करना है, हमने कॉलम सेलेक्ट करना है। हमने तब तक कॉलम सेलेक्ट करते रहना है जब तक हमारे पास जी जो रो है, जी रो में सारी की सारी टर्म पॉजिटिव नहीं हो जाती, ठीक है। जैसे कि आप मैक्सिमाइजेशन के केस में देख चुके हैं कि जब जी रो में सारी की सारी टर्म पॉजिटिव हो जाती हैं, तो तब हम जो भी सॉल्यूशन आता है वो हमारे पास ये इनके आंसर होता है, ठीक है। अब देखें हमारे पास ज़ीरो में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे मिलेगी कॉलम X3 में। यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। अब हम इस कॉलम का सॉल्यूशन कॉलम के साथ जो है वो रेशो ले लेंगे। ये सॉल्यूशन कॉलम है, इसके साथ रेशो लेंगे, तो इस टर्म को तो छोड़ देंगे, जी वाली टर्म है, ठीक है। 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, 10 / 2 करेंगे, ठीक है। 3 / 0 करेंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा। एंड 1 / 8 करेंगे तो 1/8 आएगा। तो मोस्ट लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आई है यहाँ पे रेशो में, 1/8 आई है। तो यानी कि ये वाला कॉलम ये वाली रो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास कॉलम सेलेक्ट हुआ है और ये रो सेलेक्ट हुई है, ठीक है। तो पिवट पॉइंट कौन सा आ गया, 8 आ गया। 8 को हमने 1 बनाना है, तो हम 8 को 1 बनाने के लिए हम इस 4, ये रो कौन सी है, 4th रो है, इस 4th रो को हम 1/8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि 1/8 से हम R4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 -5/6 -5/16 0 1 0 -3/32 1/8 1/8, और ये आपके पास रेशो है, ये नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप देखें नेक्स्ट आपने ऑपरेशन क्या करने हैं, ये जो आपने यहाँ पे 1 बनाया है, ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर आपने 0 बनाने हैं।
और यहाँ पर एक और काम करना है। देखें रो कौन सा कॉलम सेलेक्ट हुआ है, S3 X3 वाला, और कौन सी रो सेलेक्ट हुई है, S3 वाली। तो आपने इसको इंटरचेंज कर लेना है। इंटरचेंज बेसिकली नहीं करना, क्या करना है, S3 की जगह X3 आ जाएगा और यहाँ पे S3 एलिमिनेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे S3 हमने लिख दिया, S3 ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी ऊपर वाली चीज़ें एज इट रहेंगी, यानी कि ये वाला, इसको आपने कोई चेंज नहीं करनी, इंटरचेंज नहीं करना, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन में आपको बता देती हूँ, R1 + 2R4 एंड R2 - 2R4। R1 आपके पास जब आप ऑपरेशन ये लगाएंगे तो आपके पास R1 क्या आएगी, 1 - 9/8 0 0 0 9/16 1/4 37/4, ओके। और R2 आपके पास क्या आएगी, जब आप ऑपरेशन लगाएंगे R2 - 2R4 तो आपके पास आएगा 0 25/8 0 0 1 1/16 -1/4 39/4, ये आ जाएगा। और यहाँ पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 के ऊपर 0 था, तो हमें ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ओके। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जी रो में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखेंगे। तो ए की नेगेटिव वैल्यू है जो कि कॉलम X1 में है, तो इसको हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस कॉलम की हम रेशो लेंगे सोल्यूशन कॉलम के साथ, दिस वन सोल्यूशन कॉलम। तो रेशो में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपके पास ये इस कॉलम में आ जाती है, इस रो में, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉरवर्ड पॉइंट क्या बन जाता है, 25/8। आपने इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आप 8/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी ये 1 बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया था पॉइंट, फॉरवर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, 25/8। इसको हमने मल्टीप्लाई R2 में, ठीक है। इसको हमने 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम 8/25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 से कैंसिल होगा, 25 से कैंसिल होगा, हमारे पास 1 बन जाएगा, ठीक है। तो R2 हमारे पास क्या आ गई, 0 1 0 0 8/25 7/50 - 2/25 और सोल्यूशन आपके पास 78/25 आ गया, ओके। अब हमने ये जो 1 है इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है। इसको ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए हमने क्या करना है, और उसके बाद एक और चीज़, यहाँ पर आपके पास X1 था और यहाँ पे S1 था, तो हमने S1 की जगह क्या लिख दिया, X1 लिख दिया, बाकी X2 X3 एज इट, ओके, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेशन लगाया R1 + 9/8 R2। हमने R1 लिखना है, 9/8 मल्टीप्लाई करेंगे R2 के साथ और इनको ऐड कर देंगे, तो आपके पास R1 क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 9/25 18/25 4/25 एंड 319/25 आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमने R3 + 1/2 R2 करना है, यानी कि R3 यानी कि इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए हमने क्या किया है, R3 लिखा और R2 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे, तो आपके पास 0 0 1 0 4/25 8/25 -1/25 114/25 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास R4 है, तो R4 + 5/16 R2, ठीक है। R4 यहाँ पर आपने लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने R2 के साथ 5/16 को मल्टीप्लाई करना है एंड देन हमने R4 में इसको ऐड कर देना है, तो आपके पास 0 0 0 1 1/10 1/16 सॉरी 7/16 है यहाँ पे, 1/10 और 11/10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें जी जो रो है, ठीक है, 0 दिस वन, यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू आपको नज़र आ रही है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास ऑप्टिमल टेबल है। तो आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, जी आपके पास क्या आ गया, जी = 319/25। X1 यहाँ से क्या आ गया आपके पास, X1 = 78/25, X2 आपके पास आ गया 114/25 और X3 आपके पास आ गया 11/10 आ गया। अब जी आपके पास क्या आ गया, देखें जी आपके पास आया 319/25, जबकि आपने क्वेश्चन को किस में चेंज किया था, क्वेश्चन को आपने चेंज किया था
मैक्सिमाइज में। तो हमारा क्वेश्चन किस में था, मिनिमाइज में। तो यहाँ पर हम जी को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन के साथ, तो जी इक्वल्स टू -319/25 आ जाएगा। अब ये जो आपके पास आंसर आया है ये अब आपके पास आ गया मिनिमाइजेशन के अकॉर्डिंग। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन केस समझ आ गया होगा। कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेंथी नहीं किया बिकॉज ऑफ हम मैक्सिमाइजेशन के केस बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।